तो नमस्ते मेरे तमाम सिनेफाइल्स भाई और बहनों। तो यार सॉरी फॉर बीइंग लेट फॉर सो मच टाइम। थोड़ी तबीयत ख़राब थी और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मैंने बीच में कुछ मूवीज़ भी देखी जिसके आगे रिव्यूज़ आने वाले हैं। तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में, जो कुछ भी हमारा लेट हुआ शेड्यूल में उसका। तो मैंने कई बार ना सोचा कि भाई अपन ने ना बहुत सारी हॉरर मूवीज़ और बहुत सारी थ्रिलर मूवीज़ के रिव्यू इस चैनल पे डाले हुए हैं। मगर फिर भी हमने किसी कोर्ट रूम ड्रामा का, किसी कोर्ट रूम थ्रिलर का इस चैनल पे वीडियो डाला नहीं। और ये जीनर है ना भाई, मुझे पर्सनली पसंद आता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो कर ही डालते हैं। तो आज हम वीडियो कर रहे हैं इसी कोर्ट रूम ड्रामा, इसी एक कोर्ट रूम थ्रिलर के बारे में। तो इस मूवी का नाम है प्राइमल फियर। तो मूवी की स्टोरी की थोड़ी सी भी लिंक हमें इस टाइटल से नहीं लगती, फिर भी मैं आपको सिनॉप्सिस बता ही देता हूँ। तो स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे लॉयर को जो पैसे के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। तो अपने भाई साहब जो कि मूवी के हीरो है बेसिकली, वो डिफेंस लॉयर होते हैं और वो कोई भी बड़ी प्रोफाइल की, बिग प्रोफाइल की केस को नहीं छोड़ते। और हर कोई केस खुद से लड़ना चाहते हैं। और इनके एम्बिशंस बहुत बड़ी है और एम्बिशियस एम्बिशियस आदमी है ये। और ऐसा कोई वकील अपने एरिया के, अपने सिटी के किसी बड़े प्रोफाइल के आदमी के मर्डर की केस कैसे छोड़ सकता है। तो यही है इस मूवी की स्टोरी। तो मूवी में ना एक उस सिटी के बड़े आर्क बिशप होते हैं और उन आर्क बिशप को कोई बंदा जाके मर्डर कर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारा जो हीरो वकील है वो आर्क बिशप की साइड से लड़ेगा, मगर नहीं। अपना हीरो डिफेंस लॉयर है और साथ ही साथ में इम्पॉसिबल केसेस जीतना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो इस क्राइम में पकड़े हुए प्राइम सस्पेक्ट यानी एक 19 साल के बच्चे को, जो कि आर्क बिशप के चर्च में अल्टर बॉय होता है, उसकी साइड लेता है और उसकी तरफ से डिफेंस लड़ने की कोशिश करता है। तो यही है इस मूवी की स्टोरी। आपको मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। सिनॉप्सिस ही दिया मैंने, मगर जब आप मूवी देखोगे ना तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी ये मूवी देख के। तो चलिए बात करते हैं एक्टर्स के बारे में। तो एक्टर्स में तो भाई साहब बहुत बड़ी लिस्ट है। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है उसमें, साथ ही साथ में जोडी फॉस्टर है जो कि साइलेंस ऑफ द लैम्स में भी थी। बाद में हमारे रॉबर्ट गेरे साहब है, इनकी ज़्यादा फिल्मोग्राफी मैंने नहीं देखी। और जो मेन बात है ना भाई, जो 19 साल का छोटा सा लड़का दिखाया गया है उसे एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया है। जिसे भी पता है एडवर्ड नॉर्टन, वो भाई मतलब जिन्होंने भी एडवर्ड नॉर्टन की फिल्मोग्राफी देखी है उसे पता है कि ये बंदा कितना अच्छा एक्टर है। आपको याद होगा जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी आई थी हमारे बचपन में, शायद से आयरन मैन के बाद आई थी। तो वो जो उसमें इनक्रेडिबल हल्क का आदमी रोल करता है ना, वो है एडवर्ड नॉर्टन। और एडवर्ड नॉर्टन ने सिर्फ वही एक मूवी नहीं की है, एडवर्ड नॉर्टन की भाई साहब बहुत सारी मूवीज़ है। अमेरिकन हीरो एक्स ले लो, बाद में फाइट क्लब ले लो, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मूवीज़ है इस बंदे की। और जो हम कहते हैं कि एडवर्ड नॉर्टन ये एक हाउस होल्ड नेम बन गया, तो ये बनने में इस मूवी का भी हाथ है, प्राइमल फेयर का भी हाथ है। तो मूवी में एक्टिंग सभी की मुझे अच्छी लगी। जो मुझे थोड़ी हल्की कड़ी लगी ना, वो यार रॉबर्ट गेरे साहब की ही लगी। क्योंकि ये कैरेक्टर ना भाई एक कनिंगनेस डिज़र्व करता था, एक जो हम कहते हैं ना हरामी नीयत, वो एक कैरेक्टर डिज़र्व करता था। और ये देने की कोशिश ऑफ कोर्स की है रॉबर्ट गेरे साहब ने। मगर थोड़े सा ना ये कम गिर गए इस चीज़ में। बाकियों की एक्टिंग बहुत ही मुझे अच्छी लगी। जो ऐसे खाली नहीं फील होती एक्टिंग के हिसाब में मूवी, एक्टिंग अच्छी है, आपको नोटिस नहीं होगी बुरी एक्टिंग। थोड़ा सा ना रॉबर्ट गेरे भाई साहब के इसमें है, मगर फिर भी मूवी अच्छी है, आपको अच्छा फील देगी एंड यू विल एंजॉय द मूवी। तो चलिए बाद में बात करते हैं थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ की। तो टेक्निकलिटीज़ भी ना भाई साहब ऐसे कोई ज़्यादा बहुत ही कुछ अलग कर दिया ऐसा नहीं है। उस ज़माने के हिसाब से ज़रूर बहुत ही अच्छी मूवी है। उस ज़माने के हिसाब से जो चीज़ें इसने दिखाई है वो काफ़ी बोल्ड जाती है और अच्छी जाती है। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि टेक्निकलिटीज़ में भी ज़्यादा ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आर्ट मूवी नहीं है। एक अच्छी स्क्रिप्ट को लिखा है और एक अच्छी स्क्रिप्ट को हमारे सामने प्रेजेंट किया है और वो अच्छे से किया है। प्लॉट और स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले मुझे अच्छा लगा, जो कि एक सस्पेंस होल्ड करके रखा है मूवी ने। वो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई पड़ता है और वो सस्पेंस हम फील करते हैं, वो थ्रिल हम फील करते हैं मूवी देखते वक्त। तो अभी तक तो हमने क्या क्या कवर कर लिया भाई, सिनॉप्सिस कवर कर लिया, बाद में एक्टिंग कवर कर ली, टेक्निकलिटीज़ कवर कर ली। मगर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमें इस मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ मैं आपको। तो भाई साहब इसके आगे हम स्पॉयलर्स पे बात तो करेंगे। तो इसमें ना भाई मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद
मुझे ऐसा लगा ये मूवी देख के कि दिस वाज द फर्स्ट मूवी जिसने हमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो मेंटल इलनेस है, इसका इंट्रोडक्शन किया था। इससे पहले भी मूवीज़ हो सकती है जिन्होंने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का यूज़ किया होगा अपने प्लॉट में, मगर वो इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुई जितनी ये मूवी मेन स्ट्रीम हुई है। तो थोड़ी बहुत ना, मैं आपको स्पॉइलर की तो बात मैंने कर ही दी। तो भाई साहब, इसमें जो एडवर्ड नॉर्टन साहब होते हैं ना, इनकी दो पर्सनैलिटीज़ होती है, एक एरन स्टेम्पलर और एक रॉय स्टेम्पलर। तो जो रॉय स्टेम्पलर होता है ना, वो भाई एकदम बेधड़क बेबाक आदमी होता है, जो कि किसी की जान लेने से भी नहीं डरता। और उसके बाद में जो अपना एरन बंदा है, वो एकदम ही मासूम सा होता है, इनोसेंट सा होता है। मगर आखिर में वो जो हमारे मुंह पे प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारते हैं ना भाई, कि एरन था ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था, कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं थी, सिर्फ एक ही बंदा था, रॉय स्टेम्पलर। और उसकी जो हरामी नीयत थी, उसी से उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को मार दिया और बाद में आर्क ब्रिशॉफ को भी मार दिया। तो ये था बेसिक मूवी का प्लॉट ट्विस्ट। मगर बाद में हम जो देखते हैं ना, फिलोसफी की बात करें अगर हम मूवी की, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो रॉबर्ट गेरे भाई साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया है लॉयर का, वो चाहता है, वो सोचता है कि वो डिफेंस लॉयर है, और कोई भी बंदा जो होता है ना, कोई भी, उसने कितना भी बड़ा हीनियस क्राइम किया हो, कितना भी वो आदमी बुरा हो, उसने कितना भी ब्रूटल क्राइम किया हो, उसमें थोड़ी बहुत तो इनोसेंस होती है, थोड़ी बहुत तो उसमें ना भाई कतरा ऑफ गुडनेस, एक अच्छी चीज़ उसमें होती है, और वो उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। मगर जब वो रॉय स्टेपलर के कैरेक्टर को, जब वो हमारे एडवर्ड नॉर्टन साहब के कैरेक्टर को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई ये बंदा तो प्योर ईविल है। और प्राइमल फियर जब इस मूवी का नाम रखा है डायरेक्टर साहब ने या फिर स्क्रीन राइटर साहब ने, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्राइमल फियर है ना, ये लॉयर के पर्सपेक्टिव से बताया गया प्राइमल फियर है। क्योंकि एक किसी भी लॉयर की ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये सोच होती है, मेरे हाथ से कोई इनोसेंट आदमी को जेल ना हो जाए, ये तो पहली बात। और अगर वो एक डिफेंस लॉयर है, तो ये बात उसके सर सर में कार्व्ड होती है, पत्थर पर की लकीर की तरह। तो ऐसा मुझे लगा कि ये मूवी ना भाई हमारे दिमाग के साथ खेलती है। हमें पहले दिखाया जाता है कि एरन कितना इनोसेंट है, और वो कितना भोला बच्चा है, और वो दुनिया को बहुत ही ईज़िली ले लेता है, और दुनिया में सब कुछ कलरफुल और बटरफ्लाइज है, ऐसा ही सोचता है। और उसकी एक अदर साइड है जो कि अब्यूज़ेस से, जो कि अपने एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के कारण बनी है, जो कि रॉय स्टेम्पलर है। और वो साइड जो है ना, वो थोड़ी ईविल है, और उसी कारण से, उस इविलनेस से ही उसने 2 मर्डर्स किए। मगर बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ना भाई बहुत ही शॉकिंग था, और जो शॉक वैल्यू थी इसकी, वो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेज़ेंट की। मैं आपको बार-बार क्यों बता रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है ना कि जब आप ये मूवी देखते हो और जब आपके मुँह पे ये प्लॉट ट्विस्ट फेंका जाता है, तब आप लिटरली शॉक हो जाते हो। क्योंकि यार मतलब उस ज़माने के हिसाब से उतनी डेप्थ नहीं थी उस ज़माने में स्क्रीन राइटिंग में, मगर फिर भी इस मूवी ने हमें इतनी अच्छी डेप्थ दी, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन दी। उस हिसाब से मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और साथ ही साथ में जो अलग-अलग चीज़ों के साथ ये मूवी खेलती है कि आप उस ज़माने में ना भाई किसी क्रिश्चियन चर्च के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो इसमें इन्होंने ना आर्क बिशप साहब को ही एक सीक्वेंस में गलत दिखा दिया। उन्हें दिखाया कि वो एक चाइल्डहुड कॉर्न शूट कर रहे थे। हाँ, मैंने कॉर्न कहा। आप समझ लीजिए, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। तो हाँ, इसमें से ना मुझे एक चीज़ पता चली, जो कि एक मूवी के साइकोलॉजी का मेन पार्ट है। वो है कि हर एक आदमी टू फेस्ड होता है भाई साहब। इसमें हमें हर एक कैरेक्टर के 2 चेहरे दिखाए गए, जो भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे ऑफ कोर्स, उनके 2 चेहरे दिखाए गए। एक सोसाइटी के सामने का अलग चेहरा, और एक पर्सनली उनके मन में का एक अलग चेहरा। तो ये जो मूवी है, ये इस मोशन के साथ बहुत ही अच्छा खेलती है, और इसीलिए मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपके मूवी के बारे में क्या थॉट्स है, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और मूवी ज़रूर देखिए। तो चलिए, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।